गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक है क्लास 12th इकोनॉमिक्स यूपी बोर्ड, और उसमें ये नए 10th चैप्टर है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था पार्ट 1। क्योंकि आज चैप्टर स्टार्ट हुआ है सरकारी बजट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, केंद्र सरकार व राज्य सरकारें जो होती हैं वो जनता की भलाई के लिए विभिन्न प्रकार के बजटों का घोषणा करती हैं। जो भी बजट बनाती हैं सरकारें, वह सारे के सारे बजट घाटे के बजट होते हैं, क्योंकि सरकार जनता से जो भी इनकम होती है उस इनकम से ज़्यादा जनता की भलाई के लिए पैसा लगाती है। अब समस्या ये आती है कि बजट को प्रस्तुत कौन करता है। तो बजट को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व जो होता है वो केंद्र सरकार में वित्त मंत्री का होता है। वित्त मंत्री संसद में बजटों को प्रस्तुत करता है। जितने भी बजट होते हैं वो सारे बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट प्राय एक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी कि नए वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। जितने भी बजट होते हैं, सरकार जो हमारी केंद्र सरकार व राज्य सरकारें होती हैं वो हम लोगों से विभिन्न तरीके से पैसे लेती हैं, यानी कि कर के रूप में, लाइसेंस के रूप में, फीस के रूप में और अन्य तरीकों से। जैसे कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें हमें अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराती हैं, तो अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने में वो हमसे कोई भी चार्जेस नहीं लेती हैं। उसमें जो भी लोग लगे होते हैं उनको सैलरी केंद्र व राज्य सरकारें देती हैं। उसके बाद में चिकित्सा पर जो हमारे व्यय किया जाता है, हॉस्पिटलों में दवाई, डॉक्टर्स की सैलरी इत्यादि, उसमें सिर्फ पर्चा डॉक्टर लिया जाता है। पर्चे से जो भी इनकम होती है वो सरकार की आय होती है। ऐसे ही बोर्ड फीस जो होती हैं वो बोर्ड फीस भी सरकार की आय होती है। ऐसे ही सरकार जब लाइसेंस देती है तो लाइसेंस से जो भी फीस प्राप्त होती है वो भी सरकार की आय होती है। और उसके बाद में पेट्रोल, डीजल, बिजली की खपत जो भी उपभोग हम लोग करते हैं, उस उपभोग के बदले में भी जो हम पैसा देते हैं वो भी सरकार की आय होती है। ऐसे ही परिवहन, बसों में, रेलों में हम सफर करते हैं तो उससे भी जो जनता से टिकटों की बिक्री से वसूल पैसा होता है वो भी आय होती है। वहीं जो सैलरी दी जाती है वो उनके व्यय कहलाते हैं। तो सरकार जितने भी आय व्यय का जो ब्यौरा प्रस्तुत करती है उसी को हम बजट कहते हैं, कि सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए की आय अर्न की और कितने रुपए का व्यय किया। तो चैप्टर्स की ओर चलते हैं। चैप्टर्स में सबसे पहला क्वेश्चन है सरकारी बजट या बजट रेखा किसे कहते हैं। सरकारी बजट यानी कि किसी भी सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसे सरकारी बजट कहते हैं। तो बजट एक विस्तृत आर्थिक वितरण है। आर्थिक इसलिए यहां यूज किया गया है क्योंकि ये पैसे से संबंधित होता है। ठीक, तो बजट एक विस्तृत आर्थिक वितरण है जिसमें सरकार के एक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय व्यय का वितरण होता है कि कितनी हमने आय कमाई और कितना व्यय किया। यह सरकार की आय व्यय का आंकलन होता है कि सरकार ने कितना कमाया और कितना खर्चा किया। सरकार में, संसद में इसे वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी वस्तु से क्या आशय है। निजी वस्तु से क्या आशय है में लिखा है निजी वस्तु वह वस्तु है जिसे उपभोक्ता बाजार कीमत पर चाहे जितनी मात्रा में उपभोग कर सकता है। यानी कि कोई भी वस्तु जो बाजार में उपलब्ध है, बाजार में बिक रही है, हम उसकी चाहे जितनी वस्तु यूनिट खरीद सकते हैं और उनका उपभोग कर सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं निजी वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक वस्तु क्या है। सार्वजनिक वस्तु है जिसका लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को भी मिल जाता है जो इसके लिए स्वेच्छा से भुगतान नहीं करते। यानी कि सार्वजनिक वस्तु है जो कि आदमी नहीं चाहता कि मैं साहब इस चीज को लूं, फिर भी उसे मिल रही है, जबरदस्ती मिल रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में जो लोग हैं, जो गृहिणी हैं, उनको गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए गए, जबकि लोग नहीं चाहते थे कि वो गैस का यूज करें, फिर भी उन्हें मिला। तो ऐसी चीजें ही हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि उन्होंने कोई भी भुगतान नहीं किया गैस के लिए, फिर भी उन्हें गैस उपलब्ध हुई। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं।
उदाहरण दीजिए। तो हमारे जो कर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, प्रत्यक्ष कर और परोक्ष या अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो जिस व्यक्ति के ऊपर लगाए जाते हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर लगाए जाते हैं उसी व्यक्ति के द्वारा चुकाए भी जाते हैं, यानी कि पेड भी करे जाते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर लगाए गए हैं उसी के द्वारा चुकाए भी जाएंगे। यानी कि जब आदमी इंडिया में रह रहा है, इंडिया में पैसे अर्न कर रहा है, तो उसकी आय पर जो भी कर लगते हैं उन्हें आयकर बोलते हैं। तो जिस व्यक्ति ने आय कमाई है उसी व्यक्ति की आय पर कर लगा है, तो उसी के द्वारा चुकाया जाएगा, आयकर कहलाता है। तो डेफिनेशन, जिस कर के भुगतान में करवार तथा कर दायित्व, यानी कि जिसके ऊपर लगा करवार तथा कर दायित्व जिसके द्वारा चुकाया गया, एक ही व्यक्ति पर पड़े, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। उदाहरण आयकर, धनकर, उपहार कर आदि। परोक्ष अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? परोक्ष कर अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो लगाए किसी और व्यक्ति के ऊपर जाते हैं, चुकाए किसी और व्यक्ति के द्वारा जाते हैं। यानी कि लगाए तो फैक्ट्रियों के ऊपर जाते हैं, मगर चुकाने हम गरीब जनता को पड़ते हैं, हम गरीब लोगों को पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे कि मनोरंजन कर। मनोरंजन कर जो है वो सिनेमा हॉलों के ऊपर है, मगर जैसे ही हम उसकी टिकट खरीदते हैं वो कर हमारे ऊपर लग जाता है। टिकट में लिखा होता है एंटरटेनमेंट टैक्स। ऐसे ही जीएसटी, जैसे ही हम वस्तु खरीदते हैं जीएसटी हमारे ऊपर लग जाती है, चुकाना हमारे, मगर पेमेंट वह व्यक्ति करेगा जो दुकानदार है। तो लगे किसी और व्यक्ति के ऊपर और चुकाए किसी और व्यक्ति ने। तो जब कर भुगतान में कर तो अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है तो इसे अप्रत्यक्ष परोक्ष कर कहते हैं। उदाहरण वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक। प्रगतिशील कर किसे कहते हैं? प्रगतिशील कर है जिसमें कर की प्रतिशत दर आय की वृद्धि के साथ बढ़ती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है आयकर। जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा आय उस पर उतना ही ज्यादा कर। यानी कि आयकर के जो स्लैब होते हैं वो होते हैं 5 लाख तक नो टैक्स, उसके बाद में 10%, फिर उसके बाद में इनकम और ज्यादा हो गई तो 20%, फिर और उसके बाद में भी ज्यादा हो गई तो 30%। यानी कि जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स की रेट भी बढ़ेगी। तो प्रगतिशील कर का एक उदाहरण है। वैसे तो आयकर जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, मगर प्रगतिशील कर में भी वो कार्य करेगा क्योंकि आय की वृद्धि के साथ साथ टैक्स की दर भी बढ़ रही है। राजस्व व्यय से क्या आशय है? राजस्व व्यय क्या होता है? राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि सरकार जो है वो जनता की भलाई के लिए एक साल में जो भी अनुमानित खर्चे करती है, जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और ना ही देयता में कमी आती है। ना तो सरकार की कोई संपत्ति बनती है और ना ही सरकार की देयताएं कम होती हैं, यानी कि जो उन्हें पैसा देना है वो भी कम नहीं होते हैं। तो ऐसे व्यय को हम राजस्व व्यय कहते हैं। घाटा क्या होता है? घाटा से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट, घाटे जितने भी होते हैं, सबसे बड़ी सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, घाटे जितने भी हो, चाहे किसी का भी घाटा हो, व्यय से ज्यादा खर्चा, आय से ज्यादा खर्चा होता है। यानी व्यय ज्यादा और आय कम। जैसे मैंने कल आपको उदाहरण दिया था आमदनी 98 खर्चा रुपया, तो वही सेम प्रोसेस के घाटा क्या है? घाटा से अभिप्राय उस स्थिति से जिसमें सरकार प्रोजेक्ट व्यय सरकार की प्राप्तियों से अधिक होता है। यानी सरकार के पास जो भी प्राप्तियां होती हैं, जो जहां से भी सरकार पैसा अर्न करती है, उनसे ज्यादा सरकार खर्च कर देती है। तो ऐसे व्यय को हम घाटा बजट, ऐसे बजट को हम घाटा बजट कहते हैं। राजस्व घाटा क्या है? यदि राजस्व आय से अधिक है होता है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि घाटा जहां भी देखो उसके आगे जो वर्ड है उसे लगा दो। तो नॉर्मल सी आता है कि पहले घाटा पूछा था तो व्यय से, प्राप्तियों से ज्यादा व्यय था। अब यहां क्या है? राजस्व घाटा है, तो राजस्व होना चाहिए राजस्व आय से, तो राजस्व घाटा हो गया। राजकोषीय घाटे से क्या आशय है? राजकोषीय घाटे है कि छोटी प्राप्तियों की अधिकता है,
यानी कि कुल व्यय ज्यादा है कुल प्राप्तियों से, इसलिए राजकोषीय घाटा है। प्राथमिक घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा तथा भुगतान किए ब्याज का अंतर है। प्राथमिक घाटे राजकोषीय घाटे यानी ऊपर जो दिया क्वेश्चन, तथा भुगतान किए वाले ब्याज का अंतर होता है। राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं? सरकार की राजस्व प्राप्तियों से आशय उन प्राप्तियों से जिनमें निम्नलिखित दो विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर एक, वे प्राप्तियां जिनसे सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है, जैसे कर, सरकार को कुछ नहीं देना है, कर मिलेगा, टैक्स इनकम होगी। और नंबर दो, प्राप्तियां जिनसे सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं होती, यानी कि संपत्तियां भी कम नहीं होती, सार्वजनिक क्षेत्र के अंशों को बेच दो, सरकार को पैसे मिल जाएंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संतुलित बजट क्या है? संतुलित बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें सरकार की अनुमानित आय व्यय के बराबर होती है। इस प्रकार के बजट में बजट घाटा और बजट अधिशेष मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था कि राजस्व प्राप्तियां किसे कहती हैं। तो राजस्व प्राप्तियां पूछे वो, या वो पूछे आपसे सार्वजनिक प्राप्तियां, तो दोनों में एक ही क्वेश्चंस लिखना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। राजस्व प्राप्तियां पूछे या सार्वजनिक प्राप्तियां पूछे, वही क्वेश्चन लिखना है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।